मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के तीसरे परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा अपनी चल रही थी। अपन ने स्टार्ट किया था भगवान के द्वारा कथित सच्ची दया अहिंसा का स्वरूप, और इसके बाद अपनी चर्चा शुरू हुई थी आनंद को प्रकट करने वाली भावना वाला क्या करे। हमको हैप्पी लिविंग चाहिए। हमको क्या चाहिए? हैप्पी लिविंग। आज की भाषा में बोलना पीस ऑफ माइंड। हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो कह रहे धर्म करो। और पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत भ्रांति है। पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत भ्रांति है। दुनिया धर्म को ये समझती है कि कुछ करने की चीज है। धर्म क्या है? कुछ करने की चीज है। पूजा करो, पाठ करो, और ऐसा खाना छोड़ो और ऐसा खाना छोड़ो, तो हम कर लेंगे, फिर कर लेंगे। अभी तो क्या है, हम बच्चे हैं। तो कह रहे हैं धर्म कुछ करने की चीज नहीं है। धर्म सुनना ध्यान से, धर्म माइंड सेट की चीज है। क्या है धर्म? माइंड सेट करो अपना, वो धर्म है। ये मूढ़ा दे देना। धर्म क्या है? माइंड सेट की चीज है। आप अपना माइंड सेट करो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। एक धर्म है बस। बाकी जो हो रहा है सो हो ही रहा है। हम तो समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, हो रहा है। समझ आई बात? जगत के जीवों को सुख चाहिए, और सुख का दूसरा नाम धर्म है। अपने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि अनजाने में हम ऐसा बोल देते हैं, हमें नहीं चाहिए धर्म, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करना कोई धर्म। इसका अर्थ है कि आपने अनजाने में अपने सुख को नकारा है। हमें नहीं चाहिए सुख, इसका मतलब ये हुआ है ना। धर्म करना है अर्थात आत्म शांति चाहिए। कौन सी शांति चाहिए? आत्म शांति। धर्म मतलब आत्म शांति। और अपन ने थोड़े दिन पहले ही सुबह की क्लास में पढ़ा था रतन कचार्य जी के माध्यम से। क्या पढ़ा था? अरे प्रभु, धर्म तो उसको कहते हैं जो जीवों को दुखों से छुड़ाकर सुख में रख देता है। तो वो हमें चाहिए। सुनो, वो दया दान करके नहीं मिलता, मंदिर में उपकरण चढ़ाने से नहीं मिलता, वो भगवान का नाम जपने से नहीं मिलता, अरन से दरन से दरन से दरन से दरन से। वो कुछ खा के और कुछ छोड़ के नहीं मिलता। इतनी नास्तिकी है। वो तीर्थों में नहीं रखा, तीर्थ क्षेत्र पे जाके नहीं मिलता, वो मंदिर जाके नहीं मिलता। इतनी नास्तिकी है वहां पे। फिर कैसे मिलता है? अरे धर्म तो मैं कौन हूं ऐसा जानने से होता है। अभी यही नहीं मालूम मैं कौन हूं। ये पता ही है तो आत्मा ही है, तो स्वयं भगवान आत्मा ही। जो अपने को शरीर जान रहा है वो भी भगवान आत्मा है। जो ये समझ रहा है मैं गोरा काला हूं, वो गोरा काला नहीं है।
जो ऐसा समझता है कि मैं दया दान करता हूं, उसने कभी नहीं की दया दान। जो ऐसा समझता है कि मैं गाड़ी घोड़ा बंगला बहुत इकट्ठे करके, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बहुत ज्वेलरी खरीद के पहन के मैं सुखी हो जाऊंगा, वो आज तक नहीं हुआ सुखी। कहाँ हुआ सुखी? पकड़ के लाओ एक व्यक्ति जो बोले मैं सुखी हूं। हमें ऐसा लगता है ना, सब हम बच्चों को यही प्रोत्साहित करते रहते, बेटा पढ़ो लिखो, लग्जरी मेंटेन करो, बेटा पढ़ो लिखो, लग्जरी मेंटेन करो। फिर लेके आओ एक आदमी को जो सुखी है, ढूंढो एक ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो बहुत धन होने से, बहुत लग्जरी लाइफ होने से वो सुखी हो गया। एक को पकड़ के लाओ, मुंह मांगा इनाम, पूरी जागीर हमारी तुम्हारी, एक लेके आओ। फिर हम सोचते नहीं है आखिर है क्या ये चक्कर, आखिर ऐसी है क्या बात। पूरी जिंदगी धन कमाने में, सुखी होने में लगा दी, लास्टली सुख आया क्यों नहीं हाथ में। ये एक थॉट प्रोसेस का नाम है, सोच बदलनी चाहिए आपकी। आत्म शांति का नाम धर्म है। बोलो, पूरा जीवन लग गया और फिर अंत समय में, चूंकि अब अपने को देह जाना ना, अब दिखाई दे रहा है कि बूढ़े हो जाते हैं और फिर कोई मर जाते हैं। अब तो बूढ़े का भी चक्कर नहीं है, तो अभी तो जवान ही मर जाते हैं। अब तो बूढ़े वाली बात भी नहीं रही है ना। कोई जब लुढ़क जाता है, 30 सेकंड नहीं मिलते, 30 सेकंड्स ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, लो कुछ मतलब कोई सिम्टम ही नहीं मिलते कि अब ये जिंदगी खत्म होने वाली है, ऐसी व्यक्ति चले जाते। तो अब वो जो जाता है ना, तो अब उसे पता तो था नहीं कि क्या मैं कौन हूं। अब वो पूरा परिकर छूटता है, तो फिर वो अधर्म में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अधर्म से अर्थात अधर्म मतलब आकुलता, दुख, वो अधर्म है। अभी तो जीवों को पता नहीं है अधर्म क्या है। वो समझ रहे हैं कि हम कोई हिंसा करता है तो अधर्म है। अरे आप दुखी हो, ये अधर्म है। आप टेंशन में हो, ये अधर्म है। आप आकुलता में हो, ये अधर्म है। एनी आकुलता, एनी टेंशन अधर्म हो रहा है, ये अधर्म है। और अपने स्वभाव को जानते हुए, ओहो मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञानानंद स्वभावी रहता हूं। मैं कैसा हूं? ऑलरेडी ज्ञानानंद स्वभावी ही था, हूं और रहूंगा। अब रिलैक्स, ज्ञान एकदम रिलैक्स। ये बस ये रिलैक्स ज्ञान का नाम धर्म है। ये तो पूजा पाठ दया दान तो मनुष्य सापेक्ष बातें हैं। असली बात तो ये है कि नार की सम्यक दृष्टि है नरक में। बोलो कितनी पूजा करते हैं वे, कितनी स्वाध्याय करते, किस पे दया करते? वे तो लड़ते ही झगड़ते रहते, वे तो 24 घंटे झगड़ते ही रहते और अंतरंग में धर्म चल रहा है। बोलो आप सोच सकते हो ऐसी बातें? सोचना तो पड़ेगी। नार की लड़ता ही रहता दिन भर, और वो कौन है? धर्मात्मा। और न मंदिर जाए, न पूजा करे, न पाठ करे, न दया करे, न दान करे, कुछ भी नहीं करता। इससे समझ में नहीं आ रही कि धर्म कोई डिफरेंट चीज है। उसने अपने को आत्मा जाना और निर्भर है, वो उसकी परिणति में धर्म चल रहा है, बाहर में लड़ाई चल रही है। बाहर में क्या चल रही है? लड़ाई। वो अंदर में क्या चल रहा है? धर्म। बोलो कितने त्रियंच गति के जीव हैं? असंख्य। वे सम्यक दृष्टि हैं। वे कोई त्रियंच गति के जीव को मंदिर आने दोगे? पूजा करने दोगे? उनके पास क्या है? सुबह तुम्हें दान देंगे। और धर्मात्मा है, इसका मतलब क्या है? धर्मात्मा कोई अलग चीज है, वो करने धरने वाली चीज नहीं है।
सो यहाँ पर कह रहे हैं आत्म शांति चाहिए अथवा अच्छा करना है, और वह अच्छा कहाँ करना है? हमको धर्म करना है तो क्या करना है? कोई अच्छा काम करना है तो कहाँ करना है? आत्मा की अवस्था में दुख का नाश करके वीतरागी आनंद प्रकट करना। देखो ऐसा नहीं लिखा अकेला कि आत्मा की अवस्था में दुख का नाश करके आनंद प्रकट करना। क्या लिखा है? वीतरागी आनंद। क्यों लिखा वीतरागी आनंद? जैसे बहुत ही भूख लगी और अपन ने पूड़ी कचौड़ी कुछ भी खा ली तो अरे अरे क्या आज तो आनंद आ गया, तो वो तो दुख को आनंद समझ रहा है, वो तो दुख को आनंद समझ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? वीतरागी आनंद। बहुत गर्मी लग रही थी, एसी ऑन कर दिया, अरे एकदम चिल्ड हो गया रूम, बहुत आनंद आ गया, तो वो तो अधर्म को धर्म समझ के बैठा है, अधर्म को आनंद समझ के बैठा है। इसलिए एक एक बात महत्वपूर्ण है। वीतरागी आनंद प्रकट करना, इसका नाम धर्म है। बोलो अब ये वीतरागी आनंद कैसे प्रकट हो? कि पूजा करो तो पूजा के माध्यम से अपने को जानो, स्वाध्याय के माध्यम से अपने को जानना, वो धर्म है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अगर मैं देह होता, अगर मैं देह होता तो देह छूटती नहीं मेरे से, और अपन सबको देह छूटते देख रहे हैं। अगर मैं देह होता, अच्छा देह ही सब कुछ होती, अरे वो तो कोई ऑर्गन फेल हो गया इसलिए मर गए। अगर देह ही सब कुछ होती तो अब देह में सेंस क्यों नहीं है? अब देह में दुख क्यों नहीं है? अब वो जल रही है तो दुख क्यों नहीं है? अब उसमें ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब देह और चेतन यहाँ दो चीजें हैं जिसको हम एक मान के बैठे हैं। चेतन की सत्ता स्वीकार नहीं है, बस अकेले देह 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 की सत्ता स्वीकार है। उस सामने सामने दिख रहा है वो देह पड़ी है, और इसमें कोई ऐसी चीज थी पहले जो फीलिंग बॉडी थी। सो क्या हो गया? देखो एक बार जैसे मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को ऐसा भाव आता, घर में बचपन से विद्वान आते थे और अपने को चर्चा करने की आदत थी, समझ तो कुछ थी नहीं। अब वो ये कहते हैं कि जीव है ना मरता नहीं है, वो मरता है तो आयु कर्म से मरता है। तो बाल बुद्धि क्या कहती? आयु कर्म से कोई कैसे मर सकता है? जब तक उसकी किडनी फेल नहीं हो, जब तक उसका हार्ट ब्रेक नहीं हो, जब तक उसको ब्रेन में कुछ ना कुछ शरीर में समस्या के बिना कोई कैसे मर सकता है? वो मरता है उससे, और तुम कहते हो आयु कर्म से। समझ में आ रही बात? वो मरता किससे है? देखो वो खबर आ गई थी, वो बूढ़े हो गए थे, उनकी सांस रुक गई थी बाद में और वे मर गए। देखो उनकी किडनी फेल हो गई थी, वे मर गए। उनका ऐसा हो गया, वे मर गए। तो शरीर में कुछ होता है, जब जब शरीर काम नहीं करता तब मरते हैं। आयु आयु कर्म कुछ नहीं। फिर तुम बोल दोगे कि आयु कर्म से मरा, ये तो आप लोग बोल देते हो ऐसा। समझ में आ रही है बात? वो तो जरूर शरीर की कुछ गड़बड़ होती है, शरीर में ही कुछ गड़बड़ होती है तब कोई मरता है। आयु आयु कर्म से कुछ नहीं होता। ऐसा ज्ञान था। फिर धीरे धीरे समझ बनी कि अरे हाँ बात तो सही है, चलो कोई बात नहीं, शरीर में कुछ हुआ इसलिए मर गया, तो ज्ञान कहाँ चला गया? वो दुख कहाँ चला गया? इसका मतलब कुछ डिफरेंट आइडेंटिटी कुछ होनी ही चाहिए, ऐसे युक्ति से सिद्ध होती है बात। ठीक है, प्रीति का हैंड रेज हो रहा था, बोलो। बुआ जी एक बात बताइए, जैसे जो नरक में या फिर तिरंज में जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तो क्या वो कुछ स्पेशल होते हैं कि वो वैसे ही रहेंगे जो अन्य सामान्य जीव होते हैं वैसे ही? हाँ कुछ स्पेशलिटी होती है जब वो सम्यक दृष्टि है? नहीं, स्पेशलिटी इन द सेंस
मतलब कुछ मतलब कुछ अलग हटके, जैसे कुछ मतलब कुछ भी ऐसे डेली में भी मान लो कोई जीव सम्यक दृष्टि हो, तिरंच हो, हाँ देखो, तो कुछ ऐसा अलग अलग से होगा। जैसे मान लो सामान्य अपन मनुष्य में भी देखते हैं, तो लगता ही है ना कि कोई तत्वज्ञानी है या कोई मतलब विवेकी है, कुछ तो मतलब हाँ होते देखो, ही है ना जीव सिम्टम्स। सामान्य पुद्गल को बने। देखकर जीव की अवस्था कैसे मालूम हो सकती है? क्या बोल रहे जय भैया? पुद्गल को देखकर जीव की अवस्था कैसे मालूम होगी? नहीं मालूम होगी, तो अपन बहुत बार चर्चा कर चुके। पुद्गल को देखकर जीव की अवस्था नहीं मालूम पड़ती। करते हैं चर्चा, पहले प्रीति का आंसर ले लें कि स्पेशलिटी कुछ नहीं होती। नंबर एक, क्या स्पेशलिटी कुछ नहीं का मीनिंग क्या है? सारे जीव समान हैं। अब कौन स्पेशल है कौन स्पेशल नहीं है? वस्तु पने देखो, सभी सोना समान है। साइंस से देखो, एक गोल्ड का एटम हर जगह समान है। उसकी अंगूठी बनी हो तो गोल्ड का एटम, साइंस से ही बोल रहे हैं, अभी साइंस है। एक गोल्ड का एटम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर वो अंगूठी बनी है उसकी, तो अगर उसका हार बन गया तो एक गोल्ड एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, साइंस है, समान है। पर आप ये तो नहीं, ये तो सुनो, आप गोल्ड की बात कर रहे हो, पर कंपैरेटिवली सिल्वर हो तो सिल्वर के सामने तो गोल्ड मतलब अब अभी अलग अभी दिखेगा क्या ना हो गया, मतलब। अभी क्या हो गया कि गोल्ड की बात कर रहे हैं ना दृष्टांत में, तो गोल्ड का कंपैरिजन गोल्ड से होगा, सिल्वर का कंपैरिजन सिल्वर से होगा, गोल्ड का कंपैरिजन सिल्वर से नहीं होगा। एक बात, अब ये तो दृष्टांत है समझाने के लिए, जो अपन को डेली रूटीन में दिखाई देते हैं, तो वहां से दृष्टांत से बात समझने की कोशिश की जाती है ना। मूल में क्या बात है? मूल में गोल्ड कोई एटम थोड़ी है, एक पुद्गल परमाणु है, वो एटम है। अभी ये बात साइड कर दो, है ना, अभी अपन पुद्गल की बात नहीं कर रहे। अब जीव देखो, जीव तो बार बार ये वाली बात आती है कि जीव मतलब एक वस्तु। ये शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, और यहाँ पर जानने देखने वाली एक वस्तु, वस्तु देखो, तो जीव नामक वस्तु कैसी है? कोई स्पेशल है, कोई नहीं स्पेशल है, सब एक समान। तो अपन भजन गाते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। एक क्या बोलते हैं, मिश्री, चीनी, चांदी के डिब्बे में, सोने के डिब्बे में, काली पॉलीथीन में, हेंडोलियम के डिब्बे में। तो अब आप देख रहे हो डिब्बे से चीनी को, चीनी से देखो तो सब में चीनी कैसी है? एक समान। जीव कैसे होते हैं? एक समान। वो समान होने पर भी अंतर भेद कछु भी नाही। कछु, कछु पे देखो कितनी कितनी ताकत दी जा रही है, कछु भी नाही। फिर क्या गड़बड़ हो गई? भेद गिने संसार। तुम भेद गिनते हो इसलिए संसार है। अब सुनना ध्यान से, ये भेद कहां से गिना जा रहा है? भेद यहां से गिना जा रहा है ये कोई चीनी है, खाली पॉलीथीन में रखी है, ये देखो चीनी सोने के डिब्बे में। तो भैया तुम चीनी किधर से देख रहे? डिब्बे से देख रहे। चीनी को चीनी से देखो। अब चीनी को तुम बाहर से देख रहे, तो भेद गिन रहे हो ना, इसलिए तुम संसारी हो। इसलिए तुमको मिथ्यात्व नामक कर्म बंध रहा है तीव्रतम, इसलिए तुम संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से परिणमन थोड़ा होता है, और स्वरूप को नहीं जानने से अनंत परिभ्रमण होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दया, दान आदि से पता क्या होता है?
कभी नरक, कभी त्रियंश, कभी मनुष्य, कभी देव, फिर नरक, त्रियंश, ये घूमता रहता है, घूमता ही रहता, घूमता ही रहता। क्यों घूमता ही रहता? क्योंकि मिथ्या तो चल रहा है, दर्शन मोहिनी बन रहा है, तो वो घूमता ही रहता है। और ये थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, ये दया दान पूजा पाठ से ये चेंजेस आते हैं इधर। और लेकिन यदि मिथ्यात्व चला गया तो घूमना बंद, घूमना बंद। फिर दो ही गति मिलेंगी, कौन सी? मनुष्य और देव। त्रियंश और वे तो खत्म ही हो जाती। तो अभी तो बोल रहे थे कि नरक में और त्रियंश में, वो किसी ने पहले बांध रखी हो तो केस है, वो स्पेशल केस है। पहले से नरक गति बांध रखी हो तो नरक जाएगा, पहले से त्रियंश गति बांध रखी हो तो त्रियंश जाएगा, और पहले से मनुष्य गति बांध रखी हो तो भोग भूमि में चला जाएगा। लेकिन कोई गति नहीं बांधी हो, किसी मनुष्य ने अभी सम्यक दर्शन किया हो तो नियम से देवगति जाएगा। अब उसको भी दोनों गतियां मिलेंगी नहीं। ये है अनंत पाप मिटने का फल। और नहीं तो वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अलग चलते रहते, दयादान, और ये अनंत संसार का परिभ्रमण भूल आपको भ्रमति बांधे। भ्रमण का कारण हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि नहीं, भ्रमण का कारण अपने को नहीं जानना है। पढ़ते तो हम यही है छेड़ाला जी में, लेकिन पता कुछ नहीं है, बस गाते ही रहते हैं। भूल आपको भ्रमतिवादी, अपने को भूल कर परिभ्रमण चल रहा है। तो अंतर भेद तो कुछ है नहीं, सब जीव समान है, लेकिन भेद गिनते हैं। किधर से भेद गिनते हैं? शरीर सापेक्ष। अब हमको त्रियंच गति बोला ना, जैसे ही त्रियंच गति, तो हमें शरीर दिखने लग जाता है। समस्या यहां से है। ऐसे नरक गति बोली ना, तो नरक गति बोल रहे हैं, नरक गति का जीव तो दिखना चाहिए जीव, और दिख रहा है शरीर, तो हम कंपेयर नहीं कर पाते। वो कोई स्पेशल होते होंगे जो नरक में जो होते हुए भी सम्यक दृष्टि है। अरे वो ये वही जीव है जो मनुष्य में था, ये वही जीव है जो देव में था। जीव को जीव से देखो, जीव को देख रहे शरीर से, तो फिर हमको ये बात गले नहीं उतरती। चीनी को चीनी से देखो, चीनी को डिब्बे से मत देखो। कागज की थैली में चीनी, काली पॉलीथीन में चीनी, इस चांदी के डिब्बे में चीनी, सोने के डिब्बे में चीनी। अब तुम डिब्बा सहित चीनी देख रहे, तो तुम्हें क्या लगेगा? ये चीनी अलग है, वो चीनी अलग है, वो चीनी अलग है, वो चीनी अलग। चीनी को कहां से देखना है? चीनी से। जीव को किससे देखना है? जीव से। तो जीव नामक वस्तु कैसी होती है? सब जगह समान। अब अगर स्पेशलिटी कहें स्यादवाद में, स्यादवाद में दो, हर बात को अलग अलग एंगल से कही जाती है ना। सामान्य एंगल से बोलेंगे तो सारे जीव समान। अब अगर स्पेशलिटी देखनी है, स्पेशलिटी, तो स्पेशलिटी क्या देखेंगे? ओहो, वो ज्ञान कितना स्पेशल है जिस ज्ञान ने अपने को जीव स्वीकार किया। वो ज्ञान कितना डफर है कि इतनी बार भगवान बता रहे हैं तो भी अपने को शरीर जान रहा है। तो जिसने अपने को आत्मा जाना वे स्पेशल है, और जिसने अपने को आत्मा नहीं जाना वे बेवकूफ है। बस इसलिए उनको मूढ़ बोलते, मूढ़, मिथ्या दृष्टि। जैसे अपन ऐसा बोलो ना कि वे बेवकूफ हैं, तो सुनने में हर्ट होता है, और बोलेंगे मिथ्या दृष्टि है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मिथ्या दृष्टि ऐसा लगता है कोई विशेषण दिया जा रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। और बेवकूफ बोल दो तो, मूड बोल दो तो भी लगता कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे, मूड। समझ में आ रही है बात? ये स्पेशलिटी है। ओहो, धन्य है वे। सुनो, प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक आत्मा, निगोध से लेके सिद्ध भगवान तक, प्रत्येक आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। किसी आत्मा में शरीर है ही नहीं, किसी भी आत्मा में कर्म है ही नहीं, किसी भी आत्मा में। किसी चीनी में डिब्बा है ही नहीं, किसी चीनी में पॉलीथीन है ही नहीं, किसी चीनी में कागज है ही नहीं। सब चीनी में चीनी है, मिठास 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 मिठास। सब जीवों में सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान 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 ज्ञान। होने पर भी
वे धन्य हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है, वे अभागे हैं जिनके ज्ञान में शरीर है। समझ में आ रही है? भगवान के दर्शन किए, तुम गुण चिंतत प्रगटे विवेक। ओहो प्रभु, आपके गुणों का चिंतन करते से ही मुझे विवेक प्रकट हो गया। क्या? आप जीव हो, मैं भी जीव हूं, आप देह से रहित हुए हो। हे सिद्ध प्रभु, आप देह से रहित हो गए, इससे मुझे पता चल गया कि जीव कभी शरीर वाला नहीं होता। आपने सिद्ध कर दिया कि कोई भी जीव शरीर वाला नहीं होता। अगर जीव शरीर वाला होता तो सिद्धालय में भी सिद्ध भगवान को शरीर होता। ओहो, आपके गुणों का स्मरण करने से मुझे विवेक प्रकट हो गया। इसका नाम है पूजा, और इसके बिना सब अपूजा है। पूजा वूजा नहीं है कुछ भी, नाटक है, ओनली नाटक। थोड़ी कठोर बात तो जानबूझ के कही जाती है तो तुमको हिट हो, ज्ञान एकदम सोचने पे मजबूर हो जाए। हरी बात ख्याल में? ऐसा। ओहो प्रभु, आपको देख के मुझे पता चल गया, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। मुझे निज और पर का विवेक प्रकट हो गया। निज कौन है और पर कौन है? शरीर पर है, शरीर निज नहीं हो सकता। और आपको कोई कषाय नहीं है, आपको अल्प ज्ञान नहीं है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो स्वभाव है बाई नेचर, वो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला नहीं है, न मेरा स्वभाव कषाय है। यदि वो मेरे स्वभाव जीव का स्वभाव होता तो सिद्ध क्षेत्र में भी कषाय होती। कहाँ है कषाय? सोने में किट्टी काली माँ, यदि वो सोने का नेचर होता तो 24 कैरेट के सोने में किट्टी काली माँ जरूर होती। कहाँ है कि 24 कैरेट सोने में किट्टी काली माँ? इसका मतलब किट्टी काली माँ फॉरेन बॉडी है, अदर थिंग है, सोने से अदर थिंग है। ऐसे ही ये शरीर कर्म और कषाय, ये जीव से अदर थिंग है, अदर थिंग, ये जीव नहीं है। और मालूम है आगे की लाइन कितनी सुंदर है, निज पर विवेक प्रकट हुआ, उससे क्या हुआ? बिघटे आपद अनेक। ओहो, सारी आपदाएं बिगट गई, बस हो गया धर्म। इसका ही नाम धर्म है, बस खत्म। इतना ही धर्म है, इतना ही, इतना ही, इतना करो तो बस। बस कैसे आपद मिट गई? देखो कितनी आपद मिट गई। मुझे पता चल गया मैं शरीर नहीं हूं। किसी ने बोला अरे बड़े दिन बाद आए तो तुम तो बहुत दुबले हो गए। आपद अनेक मिट गई। नहीं तो देह जान रहे थे, बड़े दुबले हो गए, वो कह रही थी दुबले हो गए, वो कह रहे थे मोटे हो गए, वो कह रहे थे काले हो गए, वो कह रहे थे पीले हो गए। मैं हूं ही नहीं। और जो कह रहा है बेचारे को पता नहीं, तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं। उन्होंने बोला अब तो बड़े मोटे हो गए, खुद सेवा कराई होगी बहू से, तो बात ही बुरी नहीं लग रही। और नहीं तो तुम बड़ी पतली हो, तुम करा लो अपनी बहू से। ऐसे होता है ना लोग में। देखो ये सारी फालतू बातें खत्म हो गई, कितनी आफत मिट गई निज पर विवेक प्रकट होने से। और ये विवेक प्रकट नहीं हो और आप अपने को महानता दिखाने के लिए मौन रहो, ठीक है कहने दो, तो भी मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है। स्वरूप समझ के कुछ कह भी दिया तो भी संसार खड़ा नहीं हो रहा। ये अलौकिक बात है। देख कितनी आपद मिट गई, अब कुछ खराब ही नहीं लग रहा। कुछ अच्छा, किसी ने बोला अरे तो तुम बड़े तो स्मार्ट हो गई, बहुत अच्छी लग रही हो, ये मुझे देख के बोल ही नहीं रहा, तो खुशी भी नहीं हो रही। तो कितने अनंत राग द्वेष मिट गए। तो राग द्वेष मिट गए तो आफत क्या मिटी? अरे आफत मिट गई, कर्म बनते उससे, फिर उदय में आते, फिर पता नहीं कहाँ जाके गिरते।
कितनी आफत मिट गई, वर्तमान की भविष्य की दोनों आफतें मिट गई। हो गया, इसका ही इतना ही धर्म है, इतना ही इतना ही इतना ही इतना ही धर्म है, बस इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और जब ये धर्म नहीं कर पा रहे तो उस धर्म का उपदेश दिया जाता है व्यवहार धर्म के लिए, और वो व्यवहार धर्म स्वरूप समझने के लिए। उपदेश उधर का दिया जाए ना, पूजा पाठ स्वाध्याय करो, तो वो इधर के लिए है, वो पूजा पाठ कराने के लिए नहीं है। क्या बोला? पर्पस पूजा पाठ कराना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर्पस रात्रि भोजन त्याग कराना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर्पस ये है तुम अपने को अनाहारी जानो, पर्पस ये है तुम अपने को ज्ञान स्वरूप जानो। ये जैन शासन का पर्पस है, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। पर्पस ये है, क्या है पर्पस? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, परमेष्टि को नमस्कार। कौन से परमेष्टि? वे दिखते पंच परमेष्टि। ओहो, ये देह देवल में विराजमान परमेष्टि प्रभु, उनके आश्रय से पुण्य बनता है। इस परमेष्टि के आश्रय से धर्म होता है और कर्मों की निर्जरा होती है। काम इधर से होता है, वहां से विधि मिलती है। शुद्ध आत्म और पंच गुरु जग में शरणों दोए। दो शरण है जग में। दो नाव की सवारी कर सकते हो। और पंचगुरु क्या कह रहे हैं? पंचगुरु ये कह रहे हैं तेरो शरणों तोय, तू मत देखे मोए। इसलिए कौन शरण है जगत में? दो नाव की सवारी नहीं होती, एक नाव की सवारी, एक ही शरण है। ये है, अभी पता ही नहीं है जैन धर्म किससे कहते। मैं एक दो बार शेयर की है, एक बार फिर से कहने का मन है। क्या? एक बार गोपाचल दर्शन करने गए, रोमी और हम दोनों लोग साथ में थे। ऊपर गए, वहां पे कुछ बॉयज खड़े थे, वे आपस में बात कर रहे। तो अपनी आदत है बात करने की, बीच में जान मोह पहचान मत हो, अपन को तो बात करनी है। कुछ अच्छा सा सिखा दो जरा सी देर में। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए? आंटी हम यहाँ पे है ना मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो जैन कौन है? कि मैं जैन हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये लोग जैन नहीं है। तो मैं कहा तुम इनको क्या बता रहे हो, जैन किसे कहते? और ये हमारे भगवान है, हम इनकी पूजा करते, हम जैन लोग रात में नहीं खाते और देव दर्शन करते हैं और जिमीकंद आदि नहीं खाते। तो अच्छा, बस इतना ही होता है जैन धर्म के? हाँ, इतना करो तो जैन। तो मैंने कहा अच्छा तुम जानते हो ये भगवान कौन है? हाँ, ये पाषाण भगवान है। मैं सुनो जैन धर्म क्या है। फिर उनसे ऐसी डायरेक्ट प्रश्न पूछा, जैन धर्म नहीं बताया, प्रश्न पूछा। क्या पूछा? ये बताओ आप लोग सब मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुम आंख से देखते हो कि कान से देखते? बोला ओब्वियसली आंख से देखते। अच्छा, तो डेड बॉडी मिली होगी तुम लोगों को स्टडी के लिए? हाँ, तो डेड बॉडी की आंख है कि नहीं? हाँ है। तो वो देख रही है कि नहीं देख रही? तो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, एकदम क्लिक करता है उनको। अपन लोग नहीं समझ पाते इतनी जल्दी, जितनी जल्दी वो समझते हैं। एकदम क्लिक हुआ। हाँ तो सोल नहीं है ना। आत्मा के बिना तो बात ही नहीं खड़ी होगी कोई भी। मुसलमान को बता सकते या दिखा सकते आत्मा। अच्छा, उसको डेड बॉडी जब उसको आपका कुछ आपको इंटरनल ऑर्गन देखने हैं तो आप उसको कैची वैची चलाते हो तो दुख होता कि नहीं? उसको दुख होता। चलो वो ज्ञान नहीं है, पर दुख तो होता होगा ना। अगर नहीं उसको काय को दुख होगा? इसका मतलब क्या है? इसका नाम जैन धर्म है। इस एनालिसिस का नाम धर्म है कि मैं कौन हूं। यहाँ पे सोल है, यहाँ पे जीव नामक वस्तु है। ये जीव, मैं जीव हूं ऐसा जानने का नाम जैन धर्म है, और इसके अलावा कोई जैन धर्म नहीं है। एक लाइन में कहो, आत्मानुभूति इक्वल टू जैन धर्म, बस।
और कोई जैन धर्म नहीं है। परानुभूति ये मिथ्या दर्शन है, अनंत पाप है। मैं शरीर हूं ऐसी अनुभूति तुम सोने के रत्नों से पूजा करो, ये अनंत पाप है, अनंत पाप है। ये है जैन धर्म। समझ आई बात? प्रश्न क्या था कि कुछ स्पेशल है? कोई जीव वो हम जब त्रियंच गति को देख रहे हैं ना, तो वो शरीर सामने आड़े आ जाता है। तुम कहते हैं अच्छा ये कैसे सम्यक दृष्टि? अरे जीव देखो, जीव तो उस जीव ने स्वीकार किया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, सम्यक दृष्टि। जीव सम्यक दृष्टि है, पूंछ और मूछ नहीं। क्या बोला? शेर सम्यक दृष्टि हुआ, तो शेर की पूंछ मूछ नहीं, वो जीव जीव के ज्ञान ने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया, वो सम्यक दृष्टि है। तो बाहर खोका है, ऊपर तो शेर तो क्या है? खोका। और अंदर क्या है? चीनी। अंदर क्या है? चीनी। चीनी कैसी है? मीठी। जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूप। बस। हाँ जी बोलो। आपने बोला सब जीव समान है। आप क्लास दे रहे हैं और किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया इसी क्लास में। धन्य है वह जीव जिसने स्वयं को ज्ञान स्वीकार किया, उसका अनंत पुरुषार्थ हुआ और उसने अपना, तो उसने इतना पुरुषार्थ किया और वो मतलब अलग हुआ हम सबसे, और हम भी डेली ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंस नहीं हुआ? उसका अनंत पुरुषार्थ था। बोला ना, ये वाली बात बोली ना, जीव की उससे एक अपेक्षा से देखेंगे तो सब जीव समान है, क्योंकि सब जीव द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। और दूसरी अपेक्षा से देखेंगे तो वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र का डिफरेंस हुआ। एक कह रहा है कि मैं शरीर हूं और एक कह रहा है मैं जीव हूं। तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, वो किधर हुआ? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की क्षणिक पर्यायों में। लेकिन वो ह्यूज मटीरियल है ना, ह्यूज द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, वो तो अभी भी सेम है। जो सिद्ध भगवान है ना, अनंत सुखी, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो वो पर्याय में, उनकी पर्याय में, हमारी पर्याय में डिफरेंस है, लेकिन वो जो ह्यूज मटीरियल है ना, मूलभूत द्रव्य, वो अभी भी समान है। अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में भी वे जीव, हम भी जीव, वे भी अनंत गुण वाले, हम भी अनंत गुण वाले, वे भी अनंत शक्ति वाले, हम भी अनंत शक्ति वाले, वे भी अनंत धर्म युगल वाले, हम भी अनंत धर्म युगल वाले, वे भी असंख्यात प्रदेशी, हम भी असंख्यात प्रदेशी। गलती कहाँ पे चल रही है? वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र में। मतलब वहां गलती होने पर भी जीव समान है दोनों। क्या बोला? जीव समान है। और देखो, मैं भेजूंगी अभी उनका, सचिन भैया का प्रवचन आएगा ना द्रव्यत्व गुण का, जैसे ही आता है अपलोड होगा वैसे मैं आपको सबको भेजूंगी। कैसा है द्रव्य गुण, वो द्रव्यत्व गुण? गजब, विचार करो, अनंत पर्याय बीत गई, अनंत पर्याय बीत गई, अनंत पर्याय बीत गई विकार की, और अभी भी शुद्ध सुरक्षित, और अभी भी हर वर्तमान पर्याय एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एवरी वर्तमान पर्याय, अभी इस वर्तमान पर्याय में अपने को भगवान आत्मा स्वीकार कर, तो उस भगवान आत्मा में कुछ डेप्रिशिएट नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। हर पर्याय आपको अवसर दे रही है कि आप अपने को आत्मा स्वीकार करो। हर पूर्व में कितना विकार हो गया हो, कितने लड़ाई झगड़े, चोरी, कुशील, वो शराब पीने के, कुशील के, लोगों की चोरी के, सप्त व्यसन के कैसे परिणाम उत्पन्न हो गए हों। देखो, अंजन भगवान, अंजन चोर जिसको कहते थे, वो भगवान बन गए। कैसे बन गए? अगर आत्मा खराब होती तो बोलो, अंजन चोर की आत्मा कैसी हो गई होती? चोरी हो रही, अब सब तो व्यसन करते करते खराब हो गई होती ना। वो खराबी सिर्फ ज्ञान श्रद्धा चारित्र में है बस। खराबी के नाम पर भी क्या खराब है?
खराबी के नाम पर भी क्या खराब है, स्वीकार नहीं कर रहा, ये खराब है बस। दृष्टांत है, हमारा पुत्र एकदम बाहर से देखो, अभी दृष्टांत है ना, एकदम हैंडसम, एकदम इंटेलिजेंट, जबरदस्त, लेकिन आज्ञा नहीं मानता। तो आज्ञा नहीं मानने पर सुंदर असुंदर हो जाता है क्या? पॉइंट पकड़ना जरा, क्या कह रहे हैं। आज्ञा नहीं मान रहा, अपन कह रहे हैं कि अपन जैन है, रात में नहीं खाओ, लेकिन वो रात में खाता है, तो रात में खाने से इंटेलिजेंस ही कम होती क्या? दृष्टांत समझना, मैं दृष्टांत दे रही हूं। उसमें क्या वो उस मनुष्य में क्या बिगड़ रहा? आज्ञा नहीं मानने पर मनुष्य में क्या बिगड़ रहा? कुछ नहीं, आज्ञा नहीं मानने का फल मिलेगा उसको, लेकिन उधर ही मिलेगा। लेकिन मनुष्य पने में क्या बिगड़ रहा? कुछ नहीं। वैसी 2 आंखें हैं, वैसे ही नाक है, वैसी कान है, वैसे ही हाथ है, वैसे ही पैर है, वैसे ही अंदर के ऑर्गन है, लंग्स, किडनी आदि आदि। समझ में आ रही है? और किसी बच्चे ने आज्ञा मानी तो आज्ञा मानने से वो प्रसन्न है। सूरत अभी भी वैसी की वैसी है, आउटर इंटरनल ऑर्गन अभी भी वैसे की वैसे ही है, बाल वैसे ही हैं, हाथ वैसे ही, सब वैसे ही हैं। ऐसे ही आत्मा में, आत्मा नामक वस्तु वैसी की वैसी है। तुम स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए दुख है, दुख है इसलिए नए कर्म बन रहे हैं, नए कर्म बन रहे हैं तो गतियों में घूम रहे, हाथी घोड़ा मक्खी मच्छर बन रहे। और स्वीकार करो तो भी वो जीव वैसा का वैसा ही है। खराबी के नाम पर भी क्या खराबी है? आत्मा में कुछ खराबी नहीं आई है खराबी के नाम पर भी। इसलिए अभी भी जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अभी भी बोलो निगोद में अनंत दुख और सिद्ध क्षेत्र में अनंत सुख, तो भी जीव जीव समान। दुख किस बात का? स्वीकार नहीं है इसलिए दुख है, और स्वीकार कर लिया तो सुख है। तो खराबी के नाम पर भी क्या खराब है? सोच खराब है, वस्तु खराब नहीं है। क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोच खराब है, सोच, वस्तु खराब नहीं है। जैसे कोई बहुत करोड़पति हो, उसकी सोच खराब हो, कंजूस मक्खी चूस, तो करोड़ रुपए थोड़ी खत्म हो जाते, अभी भी करोड़पति है। सोच खराब है, कंजूस है, मक्खी चूस है, सोच खराब है। वस्तु नहीं खराब होती सोच से। और तुमको फल मिलता है अपनी सोच का। फल क्या मिलता है? अपनी सोच का फल मिलता है। दृष्टांत है, उदार हृदय होता है ना तो प्रसन्न रहता है, और ऐसे चू चू चपड़ चपड़ करता रहता है तो वो व्याकुलित होता है। तो दुख किस बात का है? तेरे पास भी शरीर है, तेरे पास भी पत्नी बच्चे हैं, तेरे पास भी घर दुकान मकान है, लेकिन तेरे पास सोच तेरी गिरी हुई है, तो हमेशा वो दुख कोई गिरे पने कोई भोगता है। और जिसकी सोच अच्छी है तो अपनी अच्छी सोच को भोगता है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, वस्तु में थोड़ी कुछ खराबी आती है। देखो कितनी गजब की बात है। समझ में आया? अजय भैया क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ नहीं रहा था, वो तो प्रीति दीदी ने पूछा था, उसके बारे में बता रहा था। हाँ, क्या? उद्गल से आत्मा की अवस्था कैसे मालूम करेंगे? बाहर से देखने में हम कैसे मालूम करेंगे कोई सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? हाँ, तो बाहर में देखने से कुछ नहीं पता चलता कि ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। अपन ये वाली बात चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। शरीर की क्रिया का यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तो वो विकार से बनता है हमेशा। वीतरागता से तो शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध ही नहीं है। तो जो आपको शरीर सापेक्ष दिखाई भी देगा ना, उठना बैठना खाना पीना मंदिर पूजा पाठ, यही तो दिखेगा, तो वे तो सारे विकारी परिणाम दिखेंगे शरीर सापेक्ष। शरीर सापेक्ष ना आत्मा दिखेगी, शरीर सापेक्ष ना अनंत गुण दिखेंगे, शरीर सापेक्ष ना वीतरागता दिखेगी। शरीर सापेक्ष तो परिणाम दिखेंगे। कौन से? विकारी परिणाम।
समझ आ गई बात? एक बात सब में कथनचित लगाना है ना। दूसरी बात, वो भी शरीर सापेक्ष विकारी परिणाम भी डॉट टू डॉट नहीं दिखते। कैसे नहीं दिखते? यदि किसी की शरीर की क्रिया हो रही है पूजा संबंधी, तो अपन कह सकते हैं कि ये पूजा कर रहा है, इसको पूजा के भाव हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है पूजा के भाव हों। समझ आई बात? जैसे मान लिया 15 मिनट किसी ने पूजा की, तो पूजा तो चलती रहती है 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट में भाव बदल जाते हैं असंख्यात बार। पूजा करते में ही असंख्यात बार भाव बदल जाते हैं, इतने सूक्ष्म है वे भाव भी। और क्रिया सेम टू सेम चलती रहेगी 15 मिनट। फिर पूजा करते करते फिर आपको चेक याद आ जाएगा, पूजा करते करते कड़ी याद आ जाएगी, पूजा करते करते पत्नी बच्चे याद आ जाएंगे, पूजा करते करते पड़ोसी याद आ जाएगा, पूजा करते करते साड़ी याद आ जाएगी। और क्रिया लगातार 15 मिनट चल रही है। वो भी डॉट टू डॉट नहीं मिलते, नंबर 1। नंबर 2, हम आपके घर आए तो आप दिखा तो ये रहे हो, अरे दीदी आई, बहुत दिन बाद आई दीदी, आओ आओ आओ। और अंदर में ये वो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ अरे दीदी बहुत दिन बाद आई है, ये भी हो सकता है, अरे यार काय को आ गई, ये भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। सो वो भी डॉट टू डॉट नहीं दिखते। अब तीसरी बात, कोई जीव एक इंद्रिय है, कोई जीव 2 इंद्रिय है, कोई जीव पंचेंद्रिय है। तो उसको देख के ये पता चल सकता है कि देखो इसने कितनी विराधना की तो ये एक इंद्रिय में पहुंचा, इसने कितनी विराधना की तो ये असंगी बना, इसने कितनी विराधना की तो ये गरीब बना, इसने कितनी विराधना करी कि इसको रोग है, शरीर में कितने रोग है, इसको घड़ी घड़ी कुछ आकुलता, ये कितनी ये मैसेज ले सकते हो आप प्रकृति से। बस इतना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात दूसरे को देखने की होती ही नहीं है जिनागम में। पर दृष्टि महाविकार है। हम किसी को पहचान लें ये सम्यक दृष्टि है तो हमारा फायदा, और हम ये पहचान लें ये दिखा तो रहा है अपने को सम्यक दृष्टि है, पक्का मिथ्या दृष्टि। ये हमें अवधि ज्ञान से पता चल गया, हमारे पास अवधि ज्ञान है और हमें ये पता चल गया कि ये दिखा तो रहा था अपने को सम्यक दृष्टि, परंतु हमें दिख रहा है कि इसको दर्शन मोहिनी कर्म हमको दिख रहा है, ओ ये तो मिथ्या दृष्टि निकला। तो फायदा क्या निकलेगा हमको? अकेले राग द्वेष के तो कुछ नहीं मिलेगा, और राग द्वेष हमारा पर्पज नहीं है। राग द्वेष तो हमारा पर्पज नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं कि भगवान का लक्ष्य होने पर भी राग द्वेष हो रहा है, जिनके बारे में स्पष्ट पता है कि ये अनंत चतुष्टय के धारी हैं, उनका पता लगने पर भी हमको राग द्वेष हो रहे हैं। तो फिर और दुनिया को क्या देखें कि कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। और किसी के सम्यक दृष्टि होने पर हमको कोई फायदा नहीं होता, और किसी के मिथ्या दृष्टि होने पर हमको सचमुच में कोई नुकसान नहीं होता। हमारा फायदा नुकसान सिर्फ हमारे परिणामों से। हम लोग आज बात कर रहे हैं ऐसे ही, कोई बुरा करता है हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमको उसका बुरा किया हुआ बुरा लग रहा है तो हमारा नुकसान है। क्या बोला? उनने हमारे साथ बहुत बुरा किया, अब तुम्हारा जरूर नुकसान है, अब जरूर है। उसने बुरा किया, हाँ तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, तो कितना नुकसान? कुछ नहीं, उसके किए का फल उसे मिलेगा, हमें थोड़ी मिल रहा है। और किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और हमको अच्छा लग गया तो हमारा नुकसान है। क्या बोला? किसी ने हमारे साथ अच्छा किया और हमको अच्छा लग गया तो हमारा नुकसान है। क्या? तो हमारा नुकसान है। उसने अच्छा किया, उसको फल उसको मिलेगा, उसका अच्छे लग करने का फल हमें नहीं मिलेगा, हमको हमारे राग द्वेष का फल मिलेगा। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाता है। पूजा तो रोज पढ़ते हैं ऐसे ही, इसका ऑपोजिट करो,
अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ता है। सो न अनुकूल की बात है, न प्रतिकूल की बात है। जहां अनुकूल प्रतिकूल भाषित हो रहा है, समझना संसार है। अच्छा, अब तीसरा चैप्टर, समय तो हो गया, तीसरा चैप्टर खोलें अपन। अच्छा, कोई हमारे साथ क्या बुरा करेगा? कोई तुम्हारे साथ क्या बुरा करेगा? बताओ तो सही, क्या बुरा करेगा? जो बुरा करेगा लग रहा है ना, वो देह दृष्टि से ही लगता है। आत्मा जानने वालों को ये पता चल जाता है मेरा कोई विश्व में बुरा कर नहीं सकता। जो शरीर देखते रहते हैं ना, इसलिए लगता रहता है वो बुरा कर रहा। इसलिए प्रगटे आपद अनेक, बिगड़ती नहीं है, आपद अनेक खड़ी हैं। देह दृष्टि से अनेक आपद खड़ी हैं। और किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा करा, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा करा बताना जरा। निर्णय तो करो, हम कौन है और हमारे साथ कौन अच्छा कर सकता है। निर्णय करो, हम कौन है और हमारे साथ कौन बुरा कर सकता है। ऐसे धर्म होता है। हम कौन है और हमारे साथ कौन अच्छा कर रहा है, और हम कौन है और जो हमारे साथ बुरा कर रहा है। कोई कर सकता है मेरे साथ अच्छा बुरा? घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। ऐसा है जैन शासन, अद्भुत। यहाँ तो कोई इतना सा बोल तो दे, हमका किसी से कम है क्या? अरे तुम कोई से कम नहीं हो, सब बराबर हैं। कौन कह रहा है तुम कम हो? न तुम कम हो, न किसी से ज्यादा हो, न कोई तुमसे कम है। पंडित साहब ऐसा बोलते हैं, हम क्या कोई से कम है? सुनो, तुमसे भी कोई कम नहीं है, ऐसे बोलते पंडित साहब। पंडित साहब हमका कोई से कम है, हम सुनते रहे। सुनो, कोई भी तुमसे कम नहीं है। ऐसे क्यों सोचते हो? तुमसे कोई कम है क्या? तब कर्म फिलॉसफी के अंदर तब शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। ऐसी सोच से शेर को सवा शेर मिलता है। तब कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। तब आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। जो अपने को ये समझता और मैं तो ऊंट हूं इतना ऊंचा, मेरे से ऊंचा कौन? सुन, पहाड़ तूने देखे नहीं है अभी बेटा। और जिसको राग द्वेष नहीं होते, तो ऐसा ऊंट ना वो ऊंट बनता ना पहाड़ के नीचे आता। समझ में आ रही है बात? ना वो शेर बनता, ना उसको कोई सवा शेर मिलता। ऐसी है ये नेचुरल सिस्टम पूरा। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा दे दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।